हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं 12th क्लास के हिंदी विषय के सिलेबस को, कि आपके जो पुस्तक है उसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है और उसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके जो पुस्तक है उसका नाम है दिगंत भाग 2। आपका जो बुक है उसका नाम है दिगंत भाग 2। वो आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ये अपने किताब को देख लीजिए अच्छी तरह से और देख लीजिए। उसके बाद ये रहा आपका जो क्लास है 12th क्लास, कक्षा 12th, कक्षा 12वीं की क्लास है आप लोगों का। इसीलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपके पुस्तक में 3 भाग दिए हुए हैं। एक गद्य खंड, एक है गद्य खंड, एक है गद्य खंड गद्य, जो कि आपको यहीं बगल में दिख रहा होगा। गद्य खंड दिया गया है, गद्य खंड होता है। और एक भाग है काव्य खंड, काव्य खंड। और एक है प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति। तो प्रतिपूर्ति। तो ये जो गद्य खंड है, गद्य खंड में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा जैसे निबंध हो गया, कहानी हो गया, या कह सकते हैं यहाँ आपकी किताब में यात्रा वृत्त है, पत्र वगैरह है, एकांकी है, और ये निबंध वगैरह सब ललित निबंध। इस प्रकार से जन आपको गद्य खंड में जन पढ़ने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद आपको जन कविता कविता या पद जन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, वो काव्य खंड में काव्य खंड। ये रहा काव्य खंड। उसके बाद इसमें आपको जन बहुत सारे कविताएं और पद, दोहे, ये सब मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको लास्ट में प्रतिपूर्ति देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको पढ़ने के लिए इसमें जो ना केवल 3 कहानियाँ ही दी गई है प्रतिपूर्ति। उसके बाद अब हम चलिए बारीकी से एक बगल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम गद्य खंड को देखेंगे। गद्य खंड में सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बातचीत। बातचीत जो कि एक निबंध है, बातचीत जो कि एक निबंध है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट बहुत ही महान लेखक थे। और ये जो निबंध है बहुत सुंदर निबंध है, मस्त लगता है पढ़ने में, बहुत अच्छा है। उसके बाद अगले को देखते हैं हम लोग। उसके बाद है उसने कहा था, दूसरा जो चैप्टर है उसने कहा था। ये तो आपके पुस्तक के 12th क्लास के हिंदी पुस्तक के सबसे लाजवाब कहानी में से एक है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक हुए, जो कि बहुत ही मस्त कहानी है। हम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विशेष जानेंगे। अगले चैप्टर को हम लोग देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है, जिनके लेखक संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है, जिनके लेखक जो है ना, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जिनके जिनके जो लेखक है ना वो है जयप्रकाश नारायण, जिनके लेखक हुए जयप्रकाश नारायण। यहाँ से देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के लेखक हुए जयप्रकाश नारायण। ये एक भाषण है। उसके बाद अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद जो कि एक निबंध है अर्धनारीश्वर, ये भी एक निबंध है, बहुत ही ये भी मस्त निबंध है, बहुत ही अच्छी निबंध है। उसके बाद अगला चैप्टर दिया गया है वो है रोज कहानी। अगला चैप्टर रोज कहानी का नाम ये है रोज। ये एक कहानी है, ये भी बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके बाद जो इसके लेखक है उसके लेखक का नाम है, रोज कहानी के जो लेखक है उसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इसका छोटा नाम जो प्रचलित है ज़्यादातर वो है अज्ञेय, और एक नाम से वात्स्यायन भी नाम से प्रचलित है, और अज्ञेय दोनों नाम से प्रचलित है। उसके बाद हम अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है एक लेख और एक पत्र। एक लेख
और एक पत्र जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है ओ सदानीरा जो कि एक यात्रा वृत्त है। कहने का तो कहीं से जब हम जा रहे थे तो रास्ते में जितने भी चीज़ें मिलते गए हम उसका वर्णन करते गए, वही यात्रा वृत्त जगदीश चंद्र माथुर ने इनके बारे में वर्णन किया है। ये भी बहुत ही अच्छी यात्रा वृत्त लिखा गया है। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है। एकांकी एक तरह से बोल सकते हैं कहानी के जैसा ही है। तो सिपाही की माँ एक बहुत ही अच्छी एकांकी है, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। ये यानी इसमें जो एक युद्ध के बारे में कहानी को दर्शाया गया है, जिसके लेखक हुए मोहन राकेश। अगला चैप्टर 9 नंबर का चैप्टर है। 9वां नंबर प्रगीत और समाज जो कि एक निबंध है। जो कि नामवर सिंह के द्वारा जो है लिखा गया है। जो कि क्या है, निबंध है। उसके बाद अगले चैप्टर को देखते हैं। जूठन कहानी का दलित आत्मकथा, यानी कि एक दलित लेखक उसने अपनी आत्मकथा अपने जीवन के बारे में लिखा है। उसके साथ कौन कौन सी घटना घटी उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इनके लेखक हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने खुद अपने बारे में पूरा जीवन के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से इसका जीवन जो है ना बचपन में गुजरा था। उसके बाद अगले चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन जो कि एक डायरी है। और डायरी लोग जो है ना अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। उस डायरी में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी लिखे होते हैं, तो इसीलिए डायरी का कहा जाता है। इसीलिए डायरी का लिखा जाना जो है मुश्किल है। ये आप चैप्टर में पढ़ेंगे। जिनके लेखक हैं डायरी जिनके लेखक हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज, इन्होंने खुद अपने बारे में डायरी लिखा था। उसी डायरी को जो है ना इस आपके जो पुस्तक है इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला चैप्टर तिरिच। ये तो एकदम ज़बरदस्त, ये भी कहानी ज़बरदस्त है। एकदम गांव की कहानी को दर्शाया गया है। किस प्रकार से एक गांव का व्यक्ति शहर जब जाता है तो उनको किस प्रकार से दिक्कतें झेलनी पड़ती है उसके बारे में बताया गया है। जिनके लेखक हुए उदय प्रकाश तिरिच। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा। अगला 13वां अध्याय जो है वो है शिक्षा। जिनके जो एक शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षा के बारे में बतलाया कि किस प्रकार से हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। जिनके लेखक हुए जे कृष्णमूर्ति जो कि ये इसका पूरा नाम जे कृष्णमूर्ति नहीं है, इसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसके बाद ये आपका गद्य खंड समाप्त हुआ यहीं पर। अब काव्य खंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काव्य खंड में सबसे जो पहला अध्याय है, सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है कड़बक। बहुत ही शानदार और सुंदर चैप्टर है ये कड़बक। जिनके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के लेखक हुए मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर पद आपके पुस्तक में 2 पद है। एक जो पहला पद है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया, पहला पद जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया। और दूसरा पद उसके बाद अगला पद वो पद एक तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। सूरदास के द्वारा पद लिखा गया है और एक पद है जो कि तुलसीदास के द्वारा है। सूरदास के द्वारा जो पद लिखा गया है वो वो भी बहुत अच्छी है, और तुलसीदास के द्वारा जो पद लिखा गया है वो भी पद बहुत अच्छी है। तो सूरदास के द्वारा जो पद लिखा गया है वो कृष्ण भगवान के बारे में, और तुलसीदास के जो पद लिखे गए वो राम भगवान के बारे में। उसके बाद हम अगले चैप्टर के बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है छप्पय। और छप्पय के जो लेखक है वो है नाभादास। अगला चैप्टर छप्पय और जिसके लेखक नाभादास। उसके बाद अगले कवित्त। अगला जो चैप्टर है वो है कवित्त। अगला चैप्टर कवित्त। जिनके लेखक है भूषण। उसके बाद अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 6 नंबर में जो आपका चैप्टर है उसका नाम है
तुमुल कोलाहल कलह में जिनके लेखक हुए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में जो जिनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला कविता पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जिनके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सबसे मस्त कविता और दुखदाई कविता है इस पुस्तक के। और जिनके लेखक पुत्र वियोग, जिनके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी पढ़ने में बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद अगले चैप्टर ऊषा। ऊषा चैप्टर का नाम है ऊषा, जिनके लेखक हुए शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़िए। अगला चैप्टर है जन जन का चेहरा। जन जन का चेहरा, जिनके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर अधिनायक। अधिनायक, अधिनायक ये चैप्टर का नाम है अधिनायक, जिनके लेखक रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटों को। प्यारे नन्हे बेटे को। उसके बाद जिनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके लेखक हुए प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हार जीत। अगला जो चैप्टर है 12वां चैप्टर है हार जीत। हार जीत, जिनके लेखक हुए अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। हार जीत के लेखक हुए अशोक वाजपेयी। उसके बाद 13वां अध्याय है गांव का घर। गांव का घर, ये भी बहुत अच्छी कविता है, जिनके लेखक ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद ये रहा आपके काव्यखंड का पूरा चैप्टर। उसके बाद अब हम लोग आपके जो थोड़ा सा और बचा हुआ उसमें देख लेते हैं, वो है प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति इसमें जो दिया गया है ना, वो केवल और केवल कहानी दिया गया है, और इसमें जो है ना आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ना एक भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल कहानी। प्रतिपूर्ति ये और वो जितने भी तीनों कहानी ये अपने देश की, जैसे भारत देश, यहाँ की कोई भी कहानी है, जैसे रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा जो कहानी है, ये इसके लेखक है गाइडी मोपांसा। गाइडी मोपांसा। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत, जिसके लेखक है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव। उसके बाद अंतोन चेखव, यही इंग्लिश में एंटोन चेखव जिसके कहते हैं, एंटोन चेखव। आपके तो ये 12th क्लास के इंग्लिश वाला बुक में भी ये है एंटोन चेखव। चेखव। उसके बाद तीसरे जो अध्याय है वो है पेशगी। पेशगी, जिसके लेखक हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। तो इस प्रकार से आपके पूरे 12th क्लास के हिंदी बुक के सिलेबस को देख लिए। अब हम बारी बारी से इसके कहानियों को लेकर आते रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे।